देखिए प्रतीक्षा, हमने लगातार पूरे इस घटनाक्रम को बहुत करीब से कवर भी किया है और आप अमर उजाला की वेबसाइट और हमारे अखबार को भी अगर लगातार देखें तो जो कुछ भी हमने इस पे निगाह रखते हुए लिखा था दरअसल वैसा ही हुआ। और मैं इस बात से सहमत हूँ जो अवधेश जी शुरू में कह रहे थे कि इन पूरी सुर्खियों को, इन घटनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दिया गया, ख़ासतौर पर कुछ एक दो टेलीविज़न चैनलों के द्वारा। अगर योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं क्योंकि सत्र शुरू होने वाला विधानसभा का, तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, उसमें भी अब योगी जा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है एक ज़रूरत से ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई। लेकिन ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं कुछ चर्चा होती है तो बिना आग के एकदम से धुआं नहीं उठता, लेकिन वो आग कौन सी है उसको पकड़ना भी पत्रकारिता में बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है इस सारी चर्चा के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात जो छुप गई है और दब गई है वो रिपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार की समीक्षा करते हुए पूरी जो रिपोर्ट है लंबी चौड़ी, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया गया है। उसमें से कुछ बिंदु आए हैं जो चर्चा हुई है उसमें कि कार्यकर्ता नाराज़ रहे, संगठन को तवज्जो नहीं मिली, और जो पूरा विवाद शुरू हुआ वो भी इससे हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। फिर उन्होंने एक बाद में इसी से संबंधित ट्वीट भी किया, लेकिन ये उन्होंने वहाँ भी कहा जो समीक्षा बैठक हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी जो तासीर है, जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है इस वक्त भाजपा का, वो जिस तरीके से कार्य करता है उसको देखने के बाद कोई अगर सोचेगा कि ढिंडोरा पीट के बदलाव होने वाला है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पा रहा है। जहाँ पर पर्ची भेजकर मुख्यमंत्री नए बना दिए गए और पर्ची हाथ में आने तक किसी को पता ही नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं घाक, वो भी ये नहीं सुन पाए कि पर्ची में किसका नाम है, या फिर जो लिस्ट तैयार हो रही है 13 तारीख को, उसका अनाउंसमेंट 26 तारीख को हो रहा है और उस लिस्ट में क्या नाम है ये कभी सामने नहीं आ पाया। उन 10 दिनों में उस पूरी सूची को तैयार करने वाले लोग पत्रकारों से, समाज से मिले होंगे, पार्टियों में, सामाजिक सम्मेलनों में गए होंगे, लेकिन नाम बाहर नहीं आए। तो बहुत अलग तरीके से कार्य प्रणाली वाली जो पार्टी है वो ऐसे ढिंडोरा पीट के कोई ऐसा बड़ा बदलाव कर देगी, ये सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के बदलाव ऐसे हुए नहीं हैं। गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी रातों रात और लोग उफ तक नहीं कर पाए थे। तीनों जो मुख्यमंत्री बने वो कैसे बने हम जानते हैं, और भी बड़े बदलाव हुए। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग जो इस पूरा योगी बनाम मौर्य वाला मामला है इसको खड़ा करना या तो चाह रहे होंगे कहीं से भी और उन्होंने एक छोटा सा डिप्स्टिक किया जो हम बोलते हैं कि टेस्टिंग दी वाटर्स के देखने की कोशिश की होगी कि थोड़ा सा इसमें चिंगारी लगा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, और उन्होंने, लेकिन बहुत सारी बातें आ गई और जो कयास लगाए गए थे वो अभी तक तो गलत साबित। दूसरी बात जिस पर इस पूरी सुर्खी को हवा देते वक्त ध्यान नहीं रखेगी कि अभी सामने उपचुनाव हैं। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हुई है 33 सीटों वाली, उसके बाद उपचुनाव सामने हो और ऐसा कोई बदलाव करने की रिस्क कभी भी कोई पार्टी इस तरीके से नहीं लेगी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। अगर सामने उपचुनाव है तो सबको साथ में खड़े रहकर उस उपचुनाव में जाना है और उसको कैसे भी करके जिताना है। और जैसे पूरी मंत्रियों की फौज उतार दी गई है, खासतौर पर अयोध्या की जो पूरी सीट आने वाली, तो इसलिए कि भाई अब अयोध्या को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ही दिया गया है। वो अवधेश प्रसाद को वहाँ पर संसद में जानबूझ के लोकसभा में आगे बिठाया जा रहा मुँह चिढ़ाने के लिए। तो पहले बाहर से जो आक्रमण हुआ है और जो परिणाम आए हैं जो निश्चित ही चिंताजनक हैं, अच्छे परिणाम नहीं हैं, निराश करने वाले हैं। अब उसकी विवेचना होगी, विवेचना में से कई तथ्य निकलेंगे और उसमें एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे। पर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसमें जो परिणाम आए हैं उस पर मंथन चिंतन की ज़रूरत है। उसमें जो रिपोर्ट आई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे नहीं लगता कि कुल मिलाकर उपचुनाव के परिणाम आने तक किसी भी तरह का कोई बदलाव होगा। और जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक यही है कि बदलाव होगा भी तो शायद संगठन के स्तर पर वो हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।